विक्रम तैयार हो गए आपकी नहीं? कविता ने कमर का दरवाजा खटखटाते हुए पूछा। तभी विक्रम राठौर ने दरवाजा खोल कविता को अंदर ले लिया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, आपको हमारा दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत है? मैडम आप बेझिझक अंदर आ सकती है। कविता ने एक नजर विक्रम को देखा। उसके कमीज के अधखुले बटन के अंदर से उसका सुगठित शरीर दिख रहा था। कविता ने अपना हाथ उसकी कमीज के अंदर डालते हुए कहा, ऐसी हालत में हमें अंदर ना बुलाया करे विक्रम साहब, हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को। तो मत कीजिए, हम भी तो यही चाहते हैं। विक्रम राठौर ने उसे और करीब खींचते हुए कहा, पागल हो क्या? छोड़ो, अमोल का केस सॉल्व नहीं करने जाना क्या? कविता ने पीछे हटते हुए कहा। लो, शुरुआत तुम खुद करती हो और इल्जाम हम पर। बहुत नाइंसाफी है ये, विक्रम राठौर ने अपनी कमीज के बटन लगाते हुए कहा। अच्छा एक बात बताओ विक्रम, जहाँ तक मुझे याद है अमोल तो कॉलेज में किसी प्रीति नाम की लड़की से प्यार करता था ना? उसका क्या हुआ? कविता ने पूछा। हाँ, पूछा था मैंने पर उसने कुछ खास बताया नहीं। खैर, उसका इस केस से क्या लेना देना? विक्रम बोला। लेना देना क्यों नहीं है? विक्रम, तुम तो जानते हो कि ज्यादातर क्राइम पास्ट रिलेशनशिप की वजह से होते हैं। कविता ने कहा। तो तुम कहना चाहती हो कि अमोल ने अपनी पत्नी को? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, पर हम इस एंगल को नजरअंदाज नहीं कर सकते विक्रम। जब तक नीलम मिल नहीं जाती तब तक सब शक के दायरे में है। कविता ने कहा। हाँ, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। क्या बात है, हमारी संगत में रहकर कितना कुछ सीख गई है आप, विक्रम ने अटखेली करते हुए कहा। ओहो, आप फिर शुरू हो गए, चलना नहीं है क्या? चलो अब, कविता कमरे से बाहर निकलते हुए बोली। अमोल और कविता लगभग आधे घंटे बाद खिड़की एक्सटेंशन पहुंचे। अमोल के घर की बाहर वाली गली में पहुंच विक्रम ने वहां स्थित एक किराने की दुकान के दुकानदार को नीलम की तस्वीर दिखाते हुए पूछा, पहचानते हो इन्हें? जी साहब, ये नीलम मैडम जी है। वहाँ सामने के घर में रहती है 154 में, दुकानदार ने तुरंत जवाब दिया। इन्हें आखिरी बार कब देखा था? इंस्पेक्टर राठौर ने सख्ती से पूछा। दुकानदार थोड़ा डर गया और अपने माथे से पसीने पोंछते हुए बोला, साहब, परसों सुबह मैडम दुकान पर सामान लेने आई थी। कितने बजे आई थी? इंस्पेक्टर राठौर ने फिर कड़क आवाज में पूछा। साहब, 10 से 10:30 के बीच में आई होंगी। सामान बताया और यही बंधवा कर रख गई थी। बोली 1-2 घंटे में आकर ले जाऊंगी। दुकानदार बोला। मतलब वो कहीं बाहर जा रही थीं? अक्सर ऐसा करती थीं क्या वो? सामान बंधवा कर रख जाती है? इंस्पेक्टर राठौर ने पूछा। जी साहब, ऐसा तो सब ही करते हैं। हमसे घर पर सामान पहुंचाने को भी कह देते हैं, हम पहुंचा देते हैं। दुकानदार बोला। कविता, इंस्पेक्टर राठौर की पत्नी जो इस तहकीकात में उसका साथ दे रही थी, अचानक बोली, आप पहुंचाते हैं घर पर? इंस्पेक्टर राठौर और दुकानदार दोनों उसकी तरफ देखने लगे। कविता की बात सुन जहां इंस्पेक्टर राठौर को हंसी आ गई, वही दुकानदार थोड़ा झेंप गया क्योंकि उसका शरीर बहुत मोटा था। आप बुरा ना माने, मेरा मतलब है कि क्या आपने कोई हेल्पर रखा हुआ है जो सामान पहुंचाता है? कविता ने बहुत विनम्र भाव से कहा। जी, मगन को रखा हुआ है, अभी भी वो गया है किसी घर में सामान पहुंचाने। देखो, आया नहीं अभी तक। बहुत खराब आदत है इसकी, कहीं भी जाता है तो वहां देर बहुत लगाता है। दुकानदार ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। क्यों, वो इतनी देर क्यों लगाता है? आपने पूछा नहीं? कविता ने पूछा। मैडम, उसको सबके साथ बतियाने की बहुत आदत है। वैसे भी ये सब गृहिणियां खाली बैठी रहती है तो मगन से बातें करती रहती है। दुकानदार बोला। अच्छा, इस मगन की उम्र क्या है? कविता ने फिर प्रश्न किया। मैडम, लगभग 25 साल होगी। मतलब मुझे तो यही बताई है उसने। आगे तो देखिए साहब, ये छोटे लोग झूठ कितना बोलते हैं। दुकानदार ने सफाई देते हुए कहा। क्यों, तुमने उसका वेरिफिकेशन नहीं करवाया था नौकरी पर रखने से पहले? इंस्पेक्टर राठौर ने गुस्से से पूछा। यह सुनते ही दुकानदार परेशान हो गया। बोलना चाह रहा था पर जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। वो साहब, दरअसल हमारे पहचान का है वो, तो हमने कुछ पूछा नहीं। वाह, बिना वेरिफिकेशन रख लिया नौकरी पर। अब अगर वो कोई क्राइम कर दे तो कौन फंसेगा? कविता बोली। इस बात के लिए तुझ पर अलग से चार्ज लगाऊंगा। फिलहाल ये बताओ कि तुम्हें अजीब नहीं लगा जब नीलम मैडम सामान लेने आई नहीं? क्या किया तब तुमने? इंस्पेक्टर राठौर ने फिर से एक प्रश्न पूछा। साहब, अजीब लगा क्योंकि वो जितना समय बोलकर जाती है उससे पहले ही आकर सामान ले जाती है। पर दोपहर को साहब आए तो मैंने उन्हें पकड़ा दिया। साहब, मतलब अमोल दोपहर को आया? वो अक्सर आता है क्या दोपहर को? इंस्पेक्टर राठौर ने हैरत जताते हुए पूछा। नहीं साहब, पर नीलम मैडम वापस नहीं आई इसलिए आए थे वो। दुकानदार बोला। नीलम मैडम वापस नहीं आई, ये बात उनको तुमने बताई थी? इंस्पेक्टर राठौर ने पूछा। अरे नहीं साहब, हम किसी की फैमिली में टांग नहीं अड़ाते। कौन कब आता है नहीं आता है, इससे हमको क्या मतलब? शायद मोनिका मैडम ने बुलाया होगा। दुकानदार बोला। ये मोनिका मैडम कौन है?
इंस्पेक्टर राठौर ने पूछा। वो साहब 2 घर छोड़कर रहती है। उनके परिवार और अमोल साहब के परिवार की बहुत बनती है आपस में। ठीक है, कुछ और पूछना होगा तो फिर आऊंगा, ये कह इंस्पेक्टर राठौर अमोल के घर की तरफ बढ़ गया। तभी कविता वापस दुकानदार के पास गई और उससे एक पर्चा लेकर वापस आई। ये क्या है? इंस्पेक्टर राठौर ने पूछा। लिस्ट उस सामान की जो नीलम ने खरीदा था। कविता ने सस्पेंस भरी निगाहों से इंस्पेक्टर राठौर को देखते हुए कहा। बेचारे दुकानदार का मजाक बना दिया था तुमने आज, इंस्पेक्टर राठौर ने हंसते हुए कहा। सॉरी, वो जिस तरह बोला कि हम सामान छोड़कर आते हैं तो जिज्ञासावश पूछ लिया मैंने, कविता हंसते हुए बोली। इंस्पेक्टर राठौर ने अपनी गर्दन झटकाई और 154 की घंटी बजाई।